हेलो एवरीवन। ये रीडिंग एक फुल मून की एनर्जी रीडिंग होने वाली है। सो आई विल टेक अ फ्यू कार्ड्स, मोस्ट प्रोबेबली 5 कार्ड्स, जो कि गाइडेंसेस होंगे कि इस फुल मून पे अपने माइंड के किन एस्पेक्ट्स पे हम वर्क कर सकते हैं, किन चीज़ों पे काम करना हमें बेनिफिशियल रिजल्ट्स देगा, हमारी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में मदद करेगा। सो पहली गाइडेंस है के तौर पे आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आई कीप दिस हियर। देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। देन वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक आजकल जितनी भी रीडिंग्स हो रही हैं उन रीडिंग में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार बार आ रही है। कई बार क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो रीडिंग्स में दिख रही है। देन देर इज़ 4 ऑफ कप्स। और उसके बाद हमारे पास एक और कार्ड। Okay, actually we have 2 cards. One is 3 of swords and then there is 3 of pentacles. Okay, so if you see, दो कोर्ट कार्ड्स हैं हमारे पास, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। दो 4 नंबर के कार्ड्स हैं, एक है 4 of wands, एक है 4 of cups, एंड दो 3 नंबर के कार्ड्स हैं विच इज 3 of swords एंड 3 of pentacles. सो नंबर 3, नंबर 4, आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, इधर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इन नंबर्स पे, इन डेट्स पे, ऑलराइट। एंड कुछ ना कुछ इन नंबर्स से रिलेटेड हो सकता है, आपके लाइफ में हो रहा हो। इन डेट्स को आई वुड से कि आप बेसिकली थोड़ा सा ध्यान में रखना, बिकॉज ये रिपीट हो रही है एनर्जी। एंजल नंबर 33, 44 भी यहाँ पे विजिबल हो रहा है। आई डो नॉट नो कि वो क्या एंजल नंबर का डायरेक्ट स्पेसिफिक मीनिंग है यहाँ पे, बट बाय द एंड हम वो भी चेक करेंगे कि एंजल नंबर 3344 यहाँ पे रीडिंग में क्या बताना चाह रहा है। सो सबसे पहले हम पेज ऑफ स्वॉर्ड्स पे आते हैं। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से ये समझ में आ रहा है कि दिस फुल मून, ट्रेन योर माइंड एज मच एज यू कैन। इस फुल मून पे ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत सारी बहुत सारी तो नहीं कहेंगे, बट कुछ ऐसी चैलेंजिंग चीज़ें आप अभी अपनी लाइफ में देखोगे, अपने सामने देखोगे, जिसको आपको अभी कवर करना है, जिसको आपको अभी चलना है। तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि प्लीज़ आस्क फॉर गाइडेंस। बहुत सारी गाइडेंस मौजूद है। इफ़ यू कैन लुक एट हियर, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स की एनर्जी है। तो बर्ड्स जो है वो टेरो के सिंबलिज्म में स्पिरिट गाइड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके आसपास बहुत सारी गाइडेंस है। प्लीज़ कॉल आउट फॉर गाइडेंस। आप गाइडेंस मांगिए, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो। ठीक है, कन्फ्यूजन्स की एनर्जी से बाहर निकलोगे। देन वी हैव 4 of wands। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ज़्यादा यहाँ पे यिन यांग बैलेंस दिख रहा है। आपके अंदर की जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज जो इम्बैलेंस्ड रही हो सकती हैं कुछ समय से, वो एनर्जीज यहाँ पे बैलेंस्ड हो रही हैं। तो एक ये साइन भी है कि आप थोड़ा अपने मैस्कुलिन और फेमिनाइन एस्पेक्ट्स को बैलेंस करने की कोशिश करो। आप कोई भी एक मेडिटेशन कर सकते हो जिससे आपका जो आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करने में हेल्प करे। और आप क्या कर सकते हो, कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो उस दिन। अपने आप से आप पूछ सकते हो कि मेरे अंदर हर समय ज़्यादा कौन सी एनर्जी एक्टिव रहती है। क्या मेरी डोमिनेंट एनर्जी मैस्कुलिन है या मेरी डोमिनेंट एनर्जी फेमिनाइन है। तो जो भी आपकी डोमिनेंट एनर्जी है और जो भी आपकी डॉर्मेंट एनर्जी है जो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है, उसको आप डेलिबरेटली उस दिन प्रैक्टिस करो, उसको प्रैक्टिस में लेकर आओ। दिस इज़ द गाइडेंस ऑफ दिस फुल मून। ये दूसरी गाइडेंस है। अब आते हैं हम तीसरी गाइडेंस की ओर, विच इज़ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड ऑनेस्टली आई फील कि ये जो गाइडेंस है, ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, उसी का फॉरवर्ड मूवमेंट है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको शायद आई थिंक अगर आप पहले से भी मेरी रीडिंग्स को फॉलो कर रहे हो तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो कई बार पिछली कुछ रीडिंग्स में भी आई हैं। तो हो सकता है कि वो रीडिंग सुन के या कहीं और से भी कुछ रीडिंग सुन के गाइडेंस मिल के आप कोशिश कर रहे हो, आप अपने गाइड से आंसर्स के लिए मांग कर रहे हो, आप अपने माइंड को क्लियर रख रहे हो, क्लैरिटी आ रही है आपके माइंड में। तो इट इज़ सेइंग कि और भी क्लैरिटी आपको फुल मून देगा जब आप ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है इस पे काम करोगे। 4 of wands जो आपको मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करने को कह रहा है, अपने आप को एक्सप्लोर करने को कह रहा है, उस पर काम करोगे तो आप क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ोगे।
Now coming to here, Four of Cups and Three of Swords. तो अगर आप फोर ऑफ कप्स में देखो तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं. एक तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है, एंड देन वी हैव हियर थ्री कप्स एज वेल. तो थ्री कप्स की भी एनर्जी है. तो इट्स लाइक कि ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो. पास्ट के जो थ्री कप्स थे, बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट्स थे, बहुत ही प्यारा लाइफ स्टाइल था आपका शायद, बट आज अभी वो चीज़ें नहीं हैं आपके साथ, आप शायद अभी अकेले हो. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि वो तो दिख रहा है तुम्हें कि तुम्हारे पीछे की चीज़ें छूट रही हैं, पर ये क्यों नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटीज़ भी तुम तक आ रही है. तो अपने फोकस को अगर पीछे में ही रखोगे, पास्ट में ही अटका के रखोगे, तो वो और परेशानी होगी. एंड यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि पास्ट को भुलाना, पास्ट से बाहर आना इतना आसान भी नहीं होता. बट द थिंग इज़, इतना मुश्किल भी नहीं होता. अगर आप थोड़ी सी इंटेंशन भी डालो तो, और थोड़ी सी हेल्प लो, थोड़ा सा सपोर्ट लो, तो आप उस एनर्जी से बाहर आ सकते हो और अपनी न्यू बिगिनिंग्स को देख सकते हो. तो आपको अपनी न्यू बिगिनिंग्स को देखनी है. आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस ट्री जो बिहाइंड में है. तो इट इज़ ऑल्सो सेइंग कि आपको दिख ही नहीं रहा है, आपको अपने गम में ये नज़र ही नहीं आ रहा है कि आपके आसपास बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं, जिन अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करके जिस चीज़ को आप मिस कर रहे हो उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो. सो कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, पास्ट की एनर्जीज़ को लेट गो करिए. एंड जो फॉरवर्ड मूवमेंट आपको मिल रही है, जो अगर कोई आपको उंगली पकड़ा रहा है ना, तो आप प्लीज़ उस उंगली को पकड़िए और उसकी उंगली पकड़ के आगे बढ़िए. देन वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स. आई थिंक द सेम थिंग इज हियर गेटिंग रिपीटेड, कि जो हर्ट एनर्जी है, अपने दिमाग को भी ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो. ओवर थिंकिंग अलॉट, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो. एक पेन जो आपको पास्ट में मिला, उस पेन के बारे में बार बार कई बार सोचना कि वो ऐसा कैसे कर सकता है या वो ऐसे कैसे कर सकती है, दिस पर्सन डिड दिस टू मी, दिस पर्सन डिड दैट टू मी. इस तरह की एनर्जी में अभी आप घिरे हो सकते हो. एक तरफ तो आप पास्ट के अच्छे मोमेंट्स को भी मिस कर रहे हो, पर दूसरी तरफ आपको पास्ट का पेन है वो भी आपको परेशान कर रहा है. तो ये बड़ी ही खींचातान वाली एनर्जी में आप हो. एक तरफ आपके इमोशंस हैं, एक तरफ आपका माइंड है, एक तरफ आपका ईगो है. तो आपको कहा जा रहा है कि इसको ब्रेक करो. एंड ये कैसे ब्रेक होगा? आपकी जो ये मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज हैं, ये बैलेंस होंगी तो वो चीज़ें ब्रेक होंगी. ओके. एंड देन देर इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स अगेन. थ्री ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पे जो गाइडेंस आपको मिल रही है कि लुक फॉर गाइडेंस बेसिकली, कि खुद से नहीं समझ में आ रहा है, आस्क फॉर हेल्प. और अगर अभी के टाइम में आप अभी भी ये सोच रहे हो कि हाउ कैन आई आस्क फॉर हेल्प, देन अपने इस माइंडसेट को आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है. टाइम्स हैव चेंज, अ लॉट हैज़ चेंज, एंड दीज डेज एवरीबडी नीड्स हेल्प, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बैलेंसिंग देमसेल्व्स इमोशनली एंड मेंटली. क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत डिफरेंट हो गई हैं अब. बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ में बढ़ गया है ना चाहते हुए भी, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारे इमोशनल वेलबींग पे, ओवरऑल वेलबींग पे बहुत असर डालती हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि एवरीबडी कैन हेल्प देमसेल्व्स आउट इन दैट सिचुएशन. अगर आप कर पा रहे हो, इट्स यू आर ब्लेस्ड, आई वुड से. वैसे लोग ब्लेस्ड हैं जो अपने आप को खुद से बाहर निकाल पाते हैं, या जो अपने आप को सेफ गार्ड रख पा रहे हैं ऐसी सिचुएशन में भी. बट द ट्रूथ इज़ नॉट एवरीबडी कैन डू दैट. एंड हमें वो समझने की ज़रूरत है, वो एक कंपैशनेट स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है. सो आस्क फॉर हेल्प, लुक फॉर गाइडेंस, लुक फॉर एन एक्सपर्ट जो आपको हेल्प कर सके. आपकी जो भी व्यथा इस समय चल रही है, मेंटल हेल्थ की, इमोशनल हेल्थ की, उस चीज़ से जो आपको बाहर निकाल के ला सके. ओके. तो ये फुल मून जो है, इट्स अ लॉट अबाउट आई थिंक मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग एंड योर हैप्पीनेस. ये मेंटल क्लैरिटी, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना, इन सारी चीज़ों को लेकर. तो इफ़ आई हैड टू से कि अगर आपको किसी एक चीज़ को पिक करना है इन सब में से, देर आर मल्टीपल एक्शन स्टेप्स हियर. तो आपको अगर किसी एक चीज़ को पिक करना है तो वो क्या होगा जिसे आप पिक करोगे? तो आई वुड से पिक द बैलेंसिंग ऑफ द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज. जो यिन यांग की एनर्जी है आपके अंदर, अपनी नॉन डोमिनेंट एनर्जी को पहचानिए और उस एनर्जी को डेलिबरेटली प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए. आस्क योर सेल्फ,
हाउ कैन आई बी मोर फेमिनाइन टुडे, अगर आपकी डोमिनेंट इज मैस्कुलिन. हाउ कैन आई बी मोर मैस्कुलिन टुडे, अगर आपकी डोमिनेंट इज मोर फेमिनाइन. उससे आपके अंदर वो बैलेंस आएगा, ठीक है. एंड वो ये करने से क्या होगा ना कि ये वाली जो एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, ये चीज़ें अपने आप से आपके आसपास से छट जाएंगी. ये छटेगी, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है उस पे आपका ध्यान जाएगा. अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान जाएगी, स्किल्स बढ़ेंगे. स्किल्स बढ़ेंगे और भी आपके गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी आएगी, गाइडेंस मिलेगी, सब कुछ हो रहा है. तो आई वुड से कि गो फॉर दिस वन, अगर आप किसी एक चीज़ पे ध्यान देकर काम करना चाहते हो तो. So yes, I think this was it. Okay, so I have also to check कि angel number 3344 इस reading में क्यों आया है. I would love to take yeah, I'll take these cards only. Angel number 3344. एंजल नंबर 3344 से क्या कोई मैसेजेस हैं हमारे व्यूअर्स के लिए. एंजल नंबर 3344 से क्या कोई मैसेजेस हैं हमारे व्यूअर्स के लिए. हैंग्ड मैन की एनर्जी है, ओके. एंड देन देयर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो एंजल नंबर 3344 आपको ये कह रहा है दैट जो वेटिंग पीरियड है आपका, अब आप उसे एंड कीजिए लाइफ में. अगर आप देख सकते हो ना, ये सिमिलर लकड़ी जिससे ये लटका हुआ है, बस यहाँ पे ये ऐसे सीधा बैठा था, अब यहाँ पे ये उल्टा लटक गया है. यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी इसके सामने है, एक आगे है. ये अपने 6 ऑफ पेंटिकल्स को ये निहारे जा रहा है, अपने एस ऑफ पेंटिकल पे ध्यान नहीं दे रहा है. यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर इसका ध्यान नहीं है. डू यू सी द सिमिलैरिटी? आपको दिख रही है चीज़ों में रेजोनेंस दिख रहा है कि कितनी सिमिलर रीड कार्ड्स आ रहे हैं, सेम एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट. सो आपको यही कहा जा रहा है 3344 से दैट कम आउट ऑफ इट. ये वेटिंग पीरियड अब एंड कर दो. यस, डेस्टिनी होती है, यस, बहुत सारा प्लानिंग होता है, सोल प्लान होता है, बट फ्री विल भी तो कुछ होती है. आपको ज़मीन दे दी गई है, आप वो ज़मीन आपके नाम पे है, पर उस ज़मीन पे घर बनाने की शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी. कब करोगे, कैसे करोगे, कहीं पे तो आपकी फ्री विल लगेगी. सो अपनी फ्री विल का आप इस्तेमाल कीजिए. जो कर चुके हो आप, जो काम हो चुका है, जो चीज़ बीत चुकी है, उसकी वेटिंग से बाहर आइए और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खड़ी हैं, आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनकी तरफ अब आप आगे बढ़ जाइए. ओके, सो येस, आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग. ये हमारे फुल मून की एनर्जी है एंड आई होप इस रीडिंग से आपको बेनिफिट हुआ होगा. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मिल जाएगी. सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय, थैंक यू.